आज हमने ये सिंधी कढ़ी बनाई है। वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सिंधी कढ़ी। सिंधी कढ़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, ये कुछ मटर लिया है हमने, फ्रेंच बीन है, सिंग को हमने छोटे टुकड़ों में काट के रखा है, ये 2 छोटे बैंगन हमने लिया है, 50 ग्राम सूरण है, एक बड़ा आलू लिया है, चौली है, भिंडी है, गवार है, ये हमने टमाटर प्यूरी लिया है। अगर आप टमाटर प्यूरी ना चाहो तो आप इसे 4 से 5 बड़े बड़े टमाटरों को मिक्सर में पीस के भी आप प्यूरी बना के डाल सकते हो। अब इसमें हमने लिया है हाफ कप बेसन है, थोड़ी सी इमली है, कड़ी पत्ता है, 2 हरी मिर्ची है जो हम 2 भागों में काट के डाल देंगे, 1 चौथा चम्मच हमने मेथी दाना लिया है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्ची लिया है, 1 टीस्पून जीरा है साबुत, आधा चम्मच हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के रखा है, हरा धनिया, आधा टीस्पून हींग है और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्ची तीखी नहीं होती, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इमली को हमने भिगाने को रख दिया है। तो आइए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1.5 कड़छी हम तेल डाल रहे हैं इसमें, और इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, मेथी दाना, 2 हरी मिर्ची को हमने 2 भागों में काट के डाला, अदरक डालेंगे, हींग डाला, इसे थोड़ा हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमने करी पत्ता डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं बेसन। ये मैंने आधा कप बेसन लिया है, मैंने 4 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है। अगर हम 2 कड़छी तेल की डालते हैं तो 1 कड़छी हमें बेसन लेना है। तो बस इसे हमने धीमी आंच पे भूनना है और इसे तब तक भूनना है जब तक इसकी महक ना आए और इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। तो इस वीडियो को हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो आपको भी इसी तरह से भूनना है। अब इसमें हम 1 लीटर पानी डाल रहे हैं। ये हमें 5 से 6 लोगों की सर्विंग के लिए बना रहे हैं। अब हम डाल रहे हैं 1 कड़छी टमाटर प्यूरी। अगर आप टमाटर प्यूरी ना चाहो तो आप 4 से 5 टमाटर को मिक्सर में पीस के आप इसमें डाल सकते हैं। ये लाल मिर्ची हम इसमें डाल रहे हैं, हल्दी, ये 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो बस इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम डालेंगे नमक। 1 टेबलस्पून हमने नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। तो इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम डालेंगे सब्जियां। तो ये सब्जियों को हम धो के ही डालेंगे। तो इसमें हमने ये सिंग डाल दिया है, आलू को डाला है, सूरन, भिंडी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मटर और ये बैंगन, तो इन बैंगन को भी हमने काट के और इसमें हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो सब्ज़ियां आपको पसंद आए वो सब्ज़ी आप डालें। जो आपको ना पसंद आए तो आप अपनी पसंदी की सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हो।
लेकिन जितनी सब्जियां इसमें आप डालोगे उतना ही कढ़ी का स्वाद बढ़ता है। तो इसे हम आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमने ये ढक्कन को खोला है। आइए हम सब्ज़ी को चेक करेंगे। तो ये देखिए सब्जियां 80% पकी है। अब हम डाल रहे हैं इमली का पल्प। इमली का पल्प हमेशा बाद में डालिए, क्योंकि अगर आप पहले डाल दोगे तो सब्जियां कम पकेंगी। अब हम डाल रहे हैं हरा धनिया। तो इसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर बेसन ले रहे हैं। बेसन का हमें गोल बनाना है, तो इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बेसन में थोड़ी सी गुठलियाँ हैं, तो इस बेसन को हम छान लेंगे। और इन गुठलियों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। ये हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है। ये घोल को हम हमारी कढ़ी में डालेंगे। ये घोल हमने इसके लिए डाला है ताकि हमारी कढ़ी गाढ़ी भी बन जाए और ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनती है। तो बस इसे हम ढक्कन देके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे ही रखेंगे। तो ये हमारा 10 मिनट हो गया है। आइए इन सब्जियों को एक बार फिर से चेक कर लेते। ये सब्जियां एकदम परफेक्ट पक गई है। अब ये गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसे हम सर्विंग बोल में डाल रहे हैं। तो ये आपने देखा ना कढ़ी बनाना कितना आसान है। तो बस ये हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया वीडियो, एक नई रेसिपी। बाय।